यार, तुम्हें सानिया को किस करना होगा, अभी और इसी वक्त। हामिद की आवाज पर शबरेज उसकी जानी टिकने लगा और हिम्मत करते उठा और सानिया के ऊपर झुककर सबके सामने उसे किस किया। वहां यूनिवर्सिटी में ग्रुप ट्रूथ एंड डेयर्स खेलने में मसरूफ था। हेलो भाई, मैंने अपनी डेयर तो मुकम्मल कर दिया। अब हामिद, तुम नहीं बचोगे मुझसे। मुझे फंसाना चाहते थे ना? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से जाकर ब्रेकअप करके आना होगा। उसकी जानिब देखते हुए उसे तंजिया निगाहों से देखते बोला था, जबकि हामिद दांत किचकिचा कर रह गया। नहीं भाई, नहीं, इतनी मुश्किलों से तो मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी है, उसको भी क्या खो दूं मैं तुम्हारी वजह से? उसे तीखी निगाहों से घूरते हुए बोला, जब सभी जोर से होटिंग करने लगे। भाई, अब तुमने डेयर चुना ही है तो कुछ काम करना ही पड़ेगा। अलीजे उंगली उठाकर उसे वार्न करते हुए बोली थी। इस ग्रुप में ज्यादातर अलीजे की ही मानी जाती थी। एक तो वो अमीर कबीर शौक और चंचल सी लड़की थी और उनके ग्रुप की जान थी। ऐसे में वो उसकी कोई भी बात टाला नहीं करते थे। अब तुमने कह दिया तो जाना ही पड़ेगा मुझे, वरना इस छिचूंदर की शक्ल वाले शख्स की बातों में कभी मरते दम तक न मानता। हामिद नखुवत से उसको देखते हुए उठा और चलते कुर्ते अपनी गर्लफ्रेंड से जाकर ब्रेकअप कर लिया, जिस पर वो रोने धोने लगी थी और उसके मुंह पर अच्छा खासा चांटा भी मार दिया था। जब वो सुर्ख चेहरे समेत वापस आया तो उनके कह के बेसाख्ता निकले और वो खूनख्वार नजरों से उन सबको देख रहा था। बारी बारी सबने ट्रूथ एंड डेयर्स में अपनी बारी पूरी कर ली। अब बोतल का रुख अलीजे की जानिब था। जब वो आंखें बड़ी किए बोतल को देखने लगी। अब बताओ मैडम, तुम क्या लोगी, ट्रूथ या डेयर? आलिया, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी जानिब देखते उसे आजमानी की नजरों से तकते हुए बोली, जब वो तफाखुर से गर्दन कराते हुए बोली, मैं अलीजे हूँ, छोटा मोटा काम नहीं करती, मैं डेयर ही लूंगी। वो गर्दन एकड़ा कर बोली, जिस पर सभी दबी दबी हंसी हंसने लगे और मायनी खैजी से एक दूसरे को देखते हुए आंखों ही आंखों में इशारे कर रहे थे। अलीजे मैडम को ऐसा क्या डेयर दिया जाए जिसे पूरा करने में से खासी मुश्किलों का सामना करना पड़े? देख लो, मैं ऐसा डेयर दूंगा जो कभी भी तुमसे पूरा नहीं होगा। शबरेज उसकी जानिब देखते हुए आंखें नचाते हुए बोला, तो नाक से मक्खी उड़ा कर आ गई। तुम बोलो तो, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि बदले में मुझे 5 लाख चाहिए। बोलो मंजूर है? वो इन सब की जानिब देखते हुए बोली। सभी मायनी खैजी से उसे देखने लगे और वो उस बात में सर हिला गई। ठीक है, मैं दूंगा तुम्हें 5 लाख, अगर तुमने मेरी कही हुई शर्त पूरी कर ली। सभी हैरत ज़दा नजरों से शबरेज को देखने लगे थे कि आखिर ये चाहता क्या, उसने क्या सोच रखा था। उसके शैतानी दिमाग में आखिर खिचड़ी कौन सी पक रही थी? वो सब उसे देखकर यही सोच रहे थे। जब वो शान से खड़ी हुई, तो बोलो, क्या करना होगा मुझे? उसकी जानिब देखते हुए बोली, जब वो एक आईब्रो चुका कर रह गया। यहाँ नहीं, बाहर चलो, बाहर बताता हूँ। इन सबको बाहर आने का इशारा करते हुए बोला था। साथ ही साथ उसके हाथ तेजी से फोन पर टाइपिंग कर रहे थे। 5 मिनट के बाद भी जब वो कुछ ना बोला तो सारे ही घूर घूर कर शबरेज को देखने लगे थे। क्या हो गया आखिर तुम लोगों को? बता तो रहा हूँ अलीजे, 5 लाख चाहिए कि नहीं चाहिए? इतना सफर तो फिर करना ही पड़ेगा। उसकी जानिब देखते हुए बोला, जब वो गहरा सांस भर के रह गई थी। तो सुनो अलीजे, क्या ये सड़क दिख रही है तुम्हें? उसकी जानिब देखते हुए बोला, जबकि अलीजे उसे ऐसी निगाहों से देखने लगी जैसे कच्चा खा जाएगी। मेरी आंखें अभी सलामत है, मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखता है। अलबत्ता तुम्हें, तुम्हारी नजर में मुझे कोई गन जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि तुम अपने देखने की सलाहियत से शायद महरूम हो गए हो। वो तपा तपा से जवाब देते हुए बोली थी, जब वो खिलखिला कर हंस दिया। अच्छा अच्छा, वक्त जाया नहीं करता, सीधा तुम्हें डेयर बता रहा हूँ। तुम्हारा डेयर ये है कि इस रोड पर जो पहला शख्स आएगा उसे तुमने अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना है और नंबर लेना है उसका। उसकी बात पर वो हैरत भरी निगाहों से उसे देखने लगी थी, मगर तभी उसे धक्का दे चुका था और वो रोड के ऐन वस्त में आई थी, जब आगे से तेजी से गाड़ी आई और वो लड़खड़ा कर गिरी थी। उसने गिरने का नाटक करते साथ ही रोना शुरू कर दिया था, जब गाड़ी से कोई खूबरू शख्स तेजी से निकलकर बाहर आया और उसे उठाया था। आर यू ओके? क्या आप ठीक है? आपको कहीं लगी तो नहीं? मगर वो अपनी टांग पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रही थी। हाय मार दिया, मेरी तो मत ही मारी गई थी। आज मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए था। वो जोर जोर से सू सू करते हुए बोली थी,
जब उसे देख कर रह गया था। उसकी आंखों में मौजूद आंसू किसी मोतियों की मानित लग रहे थे। वो तेजी से उसे उठा गया था। आप मेरा हाथ पकड़े, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, वो इसकी जानिब देखते हुए बोला। जब वो उसका हाथ पकड़ते उठ गई थी और उसके साथ गाड़ी में जाकर बैठी थी, उसके सभी दोस्त हैरत से आंखें और मुंह फाड़े उसको किसी शख्स की गाड़ी में बैठे हुए देख रहे थे, जबकि वो इनके पास से गाड़ी उड़ाकर तेजी से लेता चला गया था। जब उनके पास से गुजरते अलीजे ने उन्हें आंख विंक की और भाई का इशारा करती चली गई। दूसरी तरफ सजावल, जो आज सुबह ही अपने बिजनेस के सिलसिले में किसी मीटिंग में जा रहा था, तेजी से जाते जाते वो आगे से आती लड़की को भी नहीं देख पाया था और गाड़ी से टकराने के बायस वो लड़की को जख्मी कर चुका था। मगर उस लड़की के आंसू देखकर वो कुछ सोचने के काबिल ही नहीं रहा था। इतनी खूबसूरत आंखें उसने पहले कभी किसी लड़की की नहीं देखी थी, जितनी खूबसूरत उसे अलीजे की नीली पुरस्रार सी आंखें लगी थी। ऊपर से चेहरे पर टपकती मासूमियत उसके दिल में घर कर गई थी। उसका दिल कर रहा था कि वो कोई बात करे, मगर वो सू सू करने में ही मसरूफ थी। जब वो हिचकिचाते हुए बोला था, क्या आप बहुत ज्यादा दर्द हो रही है आपको? वो इसकी जानिब देखते हुए बोला था। जब वो नाक सुकेड़ते हुए बोली थी, आप एक दफा गाड़ी के आकर ना खड़े हो, मैं गाड़ी चलाती और एक दफा आपको ना टक्कर मारती, फिर को मैं आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि मुझे दर्द हो रहा है या नहीं। वो उसकी जानिब देखते हुए तीखी निगाहों से बोली थी। जब वो जेरे लब मुस्कुरा कर रह गया, उससे इस तरह बात करने की हिम्मत आज तक किसी की नहीं हुई थी, क्योंकि इस शहर का मशहूर बिजनेसमैन था जिससे हर कोई डील करने के लिए मरता था। ऐसे में वो छोटी सी चट्टान भर की लड़की उसको जता रही थी कि उससे अच्छा खासा जख्मी कर चुका है। हालांकि उसके पाँव पर इतनी भी चोट नहीं आई थी, मगर सजावल को उससे बातें करने में मजा आ रहा था। उसे डॉक्टर के पास ले आया था, उसका पाँव चेक कराया, मगर वो फिर भी नकली रोने धोने में ही मसरूफ थी। डॉक्टर को भी अंदाजा हो गया था, इसलिए हल्की फुल्की पट्टी कर दी थी। वो लड़खड़ा कर चल रही थी जब सजावल ने उसके आगे अपनी चौड़ी हथेली फैलाई थी, जिसे वो अगले ही पल थाम गई थी और उसका सहारा लेकर चलने लगी थी। रोना धोना अब भी जारी था। जब सजावल ने उसे एक नजर देखते हुए पूछा था, आखिर आप चुप कब होंगी? उसकी जानिब देखते हुए तजस्सुस से पूछ रहा था। नजरें उसके चेहरे के अतार चढ़ाव पर थी, जो अब शाह की कैफियत में उसे देख रही थी। कितना संगदिल मर्द है जो उससे पूछ रहा था कि वो रोना कब बंद करेगी। आज तक उसने पहले कभी ऐसा सवाल किसी के मुंह से नहीं सुना था, इसलिए उसे तशवीश और हैरत एक साथ हुई थी। वो उसकी जानिब देखने लगी। जब वो गला खनकारते उसे बोला, तो क्या अब मैं जाऊं? अब तो मैंने आपकी पट्टी भी करवा दी है ना। उसकी जानिब देखते हुए उसके छेड़ने वाले अंदाज में उससे बोला था, जब वो एक आईब्रो उसका कर उसे देख गई थी। और जितने दिन मुझे पट्टी की जरूरत होगी ना, उसके पैसे कौन देगा? वो कमर पर एक हाथ टिकाते हुए आंखें नचा कर बोली, जिस पर उसका दिल किया कि उसे अपने सीने में बसा ले, मगर लबों पर मुस्कुराहट सजाए वो सोचने की अदाकारी करते हुए बोला, तो इसमें बुरी बात क्या है? मैं आपको अपना फोन नंबर दे देता हूँ। आपको जब भी पट्टी करवानी हो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाया करूंगा। क्यों, मंजूर है? वो इसकी जानिब देखते हुए बोला था, जब वो जोरों शोर से इस बात पे सर हिला गई थी। हाँ, ये ठीक है, फोन नंबर लिखवा दे मुझे अपना। वो इसकी जानिब देखते हुए बोली थी। उसका फोन नंबर भी उसने ले लिया था और अपना भी उसे लिखवा दिया था। एक तरीके से वो उसका फोन नंबर हासिल करने में कामयाब ठहरी थी, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आई, जो सजावट से मुख्फी नहीं रह पाई थी। यकीनन वो अपने दोस्तों को जाकर दिखाने वाली थी कि वो कामयाब ठहरी थी। आप कहते हैं तो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। वो बस था कि उसे घर छोड़ कर ही आएगा, मगर अलीज़े किसी भी बड़े चक्कर में फंसना नहीं चाहती थी और ना ही उसे अपने घर का पता बताना चाहती थी, इसलिए दामन बचाना चाहा। नहीं नहीं, आपने इतना कर दिया ना, यही बहुत है, अगली मुलाकात फिर सही। वो इसकी जानिब देखते हुए उसे अल्लाह हाफिज का इशारा करते हुए बोली, जबकि वो इसके सफाचट इनकार पर आंखें बड़ी किए उसे देखने लगा कि ये लड़की कुछ तो थी जो उसके दिल को खटक रही थी। वो भारी दिल से गाड़ी में बैठा था, क्योंकि वो कुछ देर उसके साथ गुजारना चाहता था। कि पहली लड़की थी जो कि उसके दिल को भाई थी। ऐसे में वो दूर तक उसकी गाड़ी का पीछा करती रही थी। जैसे ही वो गया,
उसने अपने दोस्तों को कॉल मिलाई। अरे कहाँ रह गई हो तुम? तुम्हें एक लड़के से टाँका फिट करने का कहा था, मगर तुम तो आगे से उसके साथ छूमंतरी हो गई। शबरेज़ फ़ोन पर शरीर लहजे में बोला था, जब वो तपीसी आवाज़ में बोली, यहाँ हॉस्टल के सामने खड़ी हूँ, फ़ौरन अपनी गाड़ी लेकर आओ और मुझे यहाँ से लेकर जाओ। वो इसे लताड़ते हुए बोली थी। जब अगले 10 मिनट में वो लोग गाड़ी में मौजूद थे उसे लेने के लिए। वो पीछे का दरवाज़ा खोलते पीछे बैठी और तफ़ाखुर भरी निगाहों से उन्हें देखने लगी। क्या हुआ मोहतरमा? लड़का फँसा है कि नहीं? रोड पर छोड़कर तो नहीं चला गया? वो सभी उसे छेड़ते हुए बोले थे जब वो सर झटक कर गर्दन अकड़ाते हुए पकड़ से फोन में मौजूद उस लड़के का नंबर दिखा गई थी। जब हैरत से सभी आंखें फाड़े उसे देखने लगे थे। लड़की, तुम तो बड़ी चुप्पी रुस्तम निकली। और क्या क्या गुण है तुम्हारे अंदर? कहाँ उस डैशिंग लड़के का नंबर भी ले डाला और टांका भी फिट कर दिया। उसके दोस्त उसे छेड़ते हुए बोले जब वो आंखें घुमा कर रह गई थी। ऐसा कोई काम नहीं जो अलीजे ना कर सके। अब लाओ मेरे 5 लाख। उसने तबरेज के आगे हाथ फैलाते हुए कहा। जब वो उसे देख कर रहेगा, मोहतरमा, अभी तो आपकी पहली मुलाकात है। हमें कैसे मालूम होगा कि वो आपकी मोहब्बत में गोडे गोडे डूब चुका है या नहीं? ये तो फिर वक्त के साथ ही मालूम होगा ना। और जिस रोज उसने तुमसे इजहार मोहब्बत कर दिया, समझो 5 लाख तुम्हारे। उसे चैलेंज देते हुए बोला था जब वो अपनी मुट्ठी बीच कर रखी थी। ठीक है, ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, ऐसा कर लेते हैं, मुझे तो कोई इतराज नहीं। लेकिन उसे देखने से साफ जाहिर था कि वो मुझसे मोहब्बत करके ही रहेगा। उसे जताने वाले लहजे में बोली थी। आज की रात जब सजावल अपने बेड पर लेटा तो उसे शिद्दत से वो नीली आंखें याद आई थी। अभी पूरी रात वो आंखें उसे सताती रही थी। उसने बहुत बार उन नजरों को अपने जहन से हटाने की नाकाम कोशिश की और वो नाकाम ठहरा दिया गया था। और ये मानने में आर महसूस वो नहीं कर रहा था कि उसे वाकई उन नीली आंखों से शदीद पहली नजर की मोहब्बत हो गई थी। ये रात तो गुजर ही गई थी, मगर अगले पूरे दिन भी अलीज़ी की कोई कॉल या मैसेज नहीं आया था पट्टी के हवाले से। इसलिए वो परेशान भी था कि उसको अभी तक दर्द हो रही होगी। वो सोच कर रह गया। रात होने को आई थी, मगर आज भी उसका फोन या मैसेज नहीं आया था। क्या अजीब लड़की है, रो भी रही थी, लड़ भी रही थी और हंस भी रही थी। वो खुद से बुड़बुड़ाया और फिर फोन उठाकर अलीज़े का नंबर डायल कर दिया। आखिरकार थक हाकर उसने गहरा सांस भरते खुद ही अलीज़े को कॉल बुलाई थी। अलीज़ा जो कि खुद उसे फ़ोन करना चाहती थी, मगर उसकी अना आड़े आ रही थी। वो चाहती थी कि वो खुद उसे कॉल या मैसेज करे। उसे बड़ झुकना ना पड़े। और जो ही वो अगले रोज़ रात को सजावल की कॉल आते देखी, तो उसके लबों पर तशवीश उभरी। आखिर ये नंबर किसका था? हाँ, सजावल का ही होगा। एसजे के नाम से सेव जो किया था। वो दिल ही दिल में सोच कर रह गई और फिर कुछ सोचते हुए फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? वो खुद को नॉर्मल ज़ाहिर करने की कोशिश में थी। मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी मेरा नंबर भूल जाएंगी। उसकी गहरी बात पर वो मायने ख़ेज़ सी हंसी हंसी थी। मैं आपको भूली तो नहीं, लेकिन ये सोच रही थी कि अब ना जाने कौन सा नया शिकार मिल गया होगा आपको। शिकार? सीरियसली? लगता है आप मुझसे बदला लेने की फितरत रखती हैं। वो हंसते हुए बोला। उसे अलीजे से बात करने में मजा आ रहा था। न जाने किस हिस्स को उसके तस्कीन मिल रही थी। हाँ बिल्कुल, जब मैं बदला लेती हूँ ना, तो जिंदगी भर याद रहता है, वो शरीर लहजे में बोली थी। और उसकी खनकती हुई हंसी महसूस करके न जाने सजावल के दिल को तस्कीन क्यों महसूस हुई थी। वो मैं सोच रहा था कि अगर आपको अब भी दर्द है तो मैं आपको कल पट्टी करवाने के लिए ले जा सकता। वो दबे लफ्जों में उसे बाहर ले जाने का पूछ रहा था। अपने शिकार को खुद जाल में फंसते देख अलीजे के लबों पर मुस्कुराहट झलकी थी। हाँ क्यों नहीं, दर्द तो मुझे भी हो रहा था, मगर मैंने खुद नहीं पूछा आपसे। मुझे लगा शायद आप मुझे भूल गए होंगे। वो मासूम बनते हुए अपने नाखूनों की तरफ देखते हुए बोली थी, जब वो अगले ही पल बेताबी से बोला था। भला ऐसे कैसे हो सकता है? जिसे चोट पहुंचाई हो उसे भूला नहीं जाता। वो जाने अनजाने में बोला था, जब अली से उसकी बात सुनकर सुन हो गई थी। मगर अगले पल वो सारे ख्यालात झटकते हुए बोली थी, तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। उसे फोन पर खुदा हाफिज कहते हुए बोली थी। अगले ही रोज वो सुबह उसकी बताई गई जगह पर मौजूद था, जहां वो फुटपाथ पर उसका इंतजार कर रही थी। आप मुझे अपने घर का पता बता देती, मैं आपको घर ले जाता।
उसकी जानिब देखते हुए बोला था। जब वो गहरा सांस भरते हुए बोली थी, समझा करें ना साहब, घर का नहीं बता सकती आपको मैं। मुझे क्या पता आप कैसे हैं कैसे नहीं। वो इतरा कर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली थी। जब अगले ही पल वो मुस्कुराहट दबा कर रह गया। या तो वो मासूम थी या बन रही थी। भला जिस पर इतबार नहीं था उसके साथ गाड़ी में बैठकर डॉक्टर के पास वो कैसे जा सकती थी। वो हंसकर सर झटक कर रह गया और पट्टी करवाने के लिए ले गया। डॉक्टर भी उन दोनों को दोबारा अपने पास मौजूद देखकर मायनी खैजी से मुस्कुरा दिया था। साफ जानता था कि दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात का बहाना किया होगा। उसने अलीजा के पांव पर पट्टी कर दी थी और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला था, मेरा नहीं ख्याल कि अगली बार आपको इस पट्टी के बहाने मिलना पड़ेगा, क्योंकि इनकी आखिरी पट्टी है। डॉक्टर मायनी खीज लहजे में उन दोनों को देखते हुए बोला था, जब दोनों ही उसकी बात पर खिलखिलाकर हंस दिए थे और वहां से बाहर निकलते ही कहने लगी, क्या कहती हैं आपको, लंच पर ले चलो। उसकी जानिब देखते हुए आंखों में जुगनू लिए बोला था, जब वो नफी में सर हिला गई थी, इसकी जरूरत नहीं है, आज के लिए बस इतना ही काफी है। मैं एक बिगड़ी बच्ची नहीं हूँ, मैं एक अच्छी लड़की हूँ। उसे जताते लहजे में गर्दन अकड़ा कर बोली, जिस पर वो अपने लब दबा कर रह गया, वरना मुस्कुराहट तो जोरों से मचली थी लबों पर आने के लिए। अब बताइए, आपको कहाँ उतारूं, क्योंकि घर का पता तो आप मुझे बताएंगी नहीं। उसकी जानिब देखते हुए बोला, जब वो इसकी आंख में दो पल के लिए खो सी गई, क्योंकि ऐसी मोहब्बत से लबरेज आंखें तो उसने अपने घर में भी किसी की ना देखी थी। उसका बाप बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर रहा करता था और माँ ऐसी थी जिसे पार्टी से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। ऐसे वो तन्हा ही रहती थी घर में मुलाजमों के सहारे। आखिर उसने ऐसी मोहब्बत भरी निगाहें महसूस भी तो नहीं की थी ना। इसलिए उसे सजावल की गहरी जज्बात भरी नजरें बहुत पसंद थी। अब भी वो नजरों के हिसार में खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की महसूस कर रही थी। सजावल ने उसकी बताई हुई जगह पर उसे उतारा और गाड़ी मोड़ता चला गया। अब उनकी बातों का सिलसिला चल निकला था। अक्सर तो सजावल ही फोन कर लिया करता था, मगर जब वो ज्यादा मसरूफ होता तो कभी कभार अलीजे खुद ही फोन कर लिया करती थी। मगर अलीजे को अब ये एहसास होने लगा था कि उसे सजावल की आदत होती जा रही है, उसकी बातों की, उसके हाल चाल पूछने की, खाना खाने के बाद बारे में दरियाफत करने की। वो आदी होती जा रही थी। कहीं मेरे लिए मुश्किल ही ना हो जाए बाद में। वो खुद से दिल ही दिल में कहते हुए बोली थी, ये सब कुछ खेल है, मुझे खुद को इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना। वो रोज खुद को गिरते हुए कहती, मगर अगले ही रोज वो रोज रात को सजावल से बात करती हुई पाई जाती थी। उसके दोस्त भी उसको सजावल से चैटिंग करते देखकर यूनिवर्सिटी में मायनी हजीसों से दिखते थे और छेड़ते थे कि कहीं वो उसे फंसाने के चक्कर में खुद उसकी मोहब्बत के जाल में न फंस जाए। जब वो गर्दन अकड़ा कर कहती कि अलीजे की जिंदगी में अभी कोई ऐसा नहीं आया जो इसके दिल को छू पाए, मगर ये महज उसकी खाम ख्याली थी। एक हफ्ता हो गया था, अलीजे उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। उससे ब्रेक लेना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो हर वक्त उसके यादों के सिलसिले में भटकती रहे, क्योंकि जितने दिन वो उसकी कॉल नहीं उठा रही थी, सजावल की बातें उसके जहन पर सवार रहती थी। हर वक्त वो इस चीज से तंग आ रही थी। अब इसलिए उसने सोच लिया था कि उसकी कॉल अटेंड नहीं करेगी, खुद को बाज रखेगी। मगर रात होते ही वो इसके जिस्म में एक अजीब सी तड़प उठने लगती थी। उसका दिल चाहता था कि वो सजावल से बातें करे। सजावल उसकी आंखों की तारीफ करता था, लबों की तारीफ करता था, यहाँ तक कि आवाज की भी तारीफ करता था। वो उसके मुंह से अपनी हर बात सुनने की आदी हो चुकी थी। वो खुद को उसी की नजरों से देखने लगी थी। मगर उसको कौन बताता कि वो खेल खेल में अपना दिल सजावल को दे चुकी है, जिसके बारे में अभी वो खुद भी नावाकिफ थी। एक हफ्ते बाद सजावल की कॉल्स या मैसेजेस आना बंद हो चुके थे, जबकि अब उसे तशवीश होने लगी थी। क्या उसका शिकार उसके हाथ से निकल तो नहीं गया। वो अपने दिल की यही सब दलीलें देकर दिलासा दे रही थी, मगर वो सिर्फ खुशफहमी का ही शिकार थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, ना उसका अपने दोस्तों से बात करने का दिल करता था। वो हर वक्त फोन को देखती रहती कि कहीं सजावल का मैसेज या कॉल आ जाए। किसी के भी फोन या कॉल पर वो तड़प कर फोन उठाती, मगर आगे से किसी की कॉल या मैसेज देखकर फोन पटक कर रख देती। एक हफ्ता होने को आया था
सजावल ने उससे बिल्कुल भी बात नहीं की थी, मगर अब उसकी बस हो चुकी थी। आखिर थक हार कर उसने अपनी अना को तोड़ते उसके आगे झुकते खुद सजावल को फोन कॉल मिलाई थी। जब एक बेल करते उसने कॉल काट दी थी, मगर अगली ही पल सजावल की कॉल आने लगी, जिसे देखकर उसके लोगों पर मुस्कुराहट झलकी। शायद कितने दिनों बाद उसने महसूस नहीं किया था। 2 सेकंड रुकने के बाद वो कॉल अटेंड कर गई थी। हेलो मिस्टर हादसा साहिब, आज कैसे याद कर लिया आपने मुझे? वो गला खिंकारते हुए बोली। जब अगले ही पल वो दो बदो बोला था, लगता है वो चोट आपको अब भी याद है। मैं आपको कितने दिन से याद कर रहा था, मगर वो आप ही थी जो फोन उठाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर जब मैंने आपसे राब्ता नहीं किया तो आपको ख्याल आ ही गया कि मुझ जैसे नाचीज का। वो हल्के से शिकवा करते हुए बोला था, जो वो जेरे लब मुस्कुरा दी। अरे, आपने तो मेरा हाल भी नहीं पूछा। 1 हफ्ते से मैं बहुत बीमार थी, जिसके बायस किसी को मैसेज ही नहीं किया, ना कॉल कर पाई। इसीलिए माजरत खाऊं। और फिर ख्याल आया कि पट्टी के बहाने से आपसे मुलाकात हो रही है, इसलिए थोड़ा सा दिल उदास है। वो आवाज में उदासी समोए बोली तो अगले ही पल वो बेताब लहजे में बोला, अरे, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे बताया होता, मैं आपके घर आपका पता लेने आ जाता। मगर आपने पता ना देने की ना कसम खा रखी है शायद। वो आवाज में खफ की सेंचे हुए बोला था, जो वो मुस्कुरा कर रह गई थी। दिल की धड़कन हद से सवा हो गई। वो अपने दिल की कैफियत को समझ ही नहीं पा रही थी। अगर आपको बुरा न लगे तो कल मैं आपको लेकर जा सकता हूँ कॉफी पर। उससे दिल की उदासी भी दूर हो जाएगी और मेरी जरूरी बात भी। ओमाइनी खेज अंदाज में बोला तो वो झट से राजी हो गई थी। ठीक है, फिर चलते हैं, लेकिन एक शर्त है। वो उसे जांचते हुए बोली, जब वो अगले ही पल बेचैनी से पूछ बैठा, क्या है? मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। वो जैसे पहले ही तैयार बैठा हुआ था। ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन ड्राइविंग मैं करूंगी, क्योंकि पिछली बार का नतीजा मैं अच्छे तरीके से भुगत चुकी हूँ। वो इसे छेड़ते हुए बोली थी। जब अगले ही पल उसका कहका बरामद हुआ और रात फिर न जाने वो कितनी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे थे। अगले रोज दोपहर को दिलो जान से तैयार हुई। आईने में अपना अक्स देखते वो इतराई थी, क्योंकि वो नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। होंठों पर ग्लोव्स लगाते उसने आखिरी टच दिया था। दिल तेजी से धड़क रहा था उस शख्स से मुलाकात के लिए, मगर दिमाग उसे बार बार बदले पर उकसा रहा था। ये मत भूलो, ये सिर्फ एक खेल है। अब देखना ये था कि इस खेल में जीतता कौन है। उसका दिमाग बार बार यही बाजगश्त कर रहा था, मगर दिल इस चीज की नफी कर रहा था। वो तड़प रहा था, करला रहा था अपनी सच्ची मोहब्बत पर, मगर वो कान धरे बगैर एक आखिरी नजर आईने पर डालकर वहां से जा चुकी थी। गाड़ी में बैठते सजावल ने उसे ऊपर से नीचे तक गहरी नजरों से दिल देखा। दिल क्या किस परी विश को अपने दिल में छुपा ले, जो इतने दिन से उससे ला ताल्लुक थी। अब इतने दिनों बाद देखा था तो उसे देखकर अपने दीद की प्यास बुझा रहा था। जब वो खसखसाते हुए बोली, अगर आपने देख लिया हो तो ड्राइविंग शुरू कर लीजिए। वो उसे छेड़ते हुए बोली। जब वो हंसते हुए गाड़ी आगे बढ़ा गया था। क्या करूं, काफी देर से आपको देखा नहीं है ना, तो वो हिचकिचाते हुए बोला, जब वो इसकी चोरी पकड़कर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो एक बार फिर उसे ही घूरने में मसरूफ था। अब मुझे लग रहा है कि मेरा दूसरा बड़ा एक्सीडेंट होगा, वो भी आप ही की वजह से। वो इसकी तरफ देखते हुए बोली थी, जब वो स्टीयरिंग व्हील पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया था। अपने दिल को बार बार वो दपट रहा था कि उसकी तरफ मत देखे, मगर दिल भी जिद बांधे बैठा था कि अगर देखेगा तो उसे ही देखेगा। कुछ ही देर बाद वो दोनों होटल में कॉफी पी रहे थे। साथ ही उसने फोन पर टेक्स्ट कर दिया था अपने दोस्तों को, जो उसी होटल में इससे थोड़ी दूर मौजूद थे। उन सब की नजरें वहीं टिकी हुई थी। वो सब जानते थे कि वो अपना खेल अंजाम तक पहुंचाने के बहुत करीब थी। उप यार, मुझे तो इस लड़के पर ना तरस आ रहा है। इसकी शक्ल देखो, शक्ल से लग रहा है कि इसकी मोहब्बत में ना पूर पूर डूब चुका है। क्या इसके साथ ऐसा करना गलत ना होगा? सानिया उन सब की तरफ देखते हुए उन्हें ताज्जुब भरी निगाहों से बोली थी। जब शबरेज कंधे उचका गया था, अगर गलत है तो हम क्या करेंगे? ये सिर्फ एक शर्त थी, और शर्त में हार जीत तो होती ही है, चाहे वो लड़के की हो या फिर हमारी लड़की की। वो उसको ताहिराना निगाह से देखते हुए बोला, जब वो कुड़ कर रह गई थी। शबरेज, तुम मोहब्बत के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तो अभी से उस शख्स के लिए परेशान हो
जो हमारी अलीज़े को दिल दे बैठा है, ये जाने बगैर कि उस लड़की में दिल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मगर वो सब ये बात नहीं जानते थे कि अलीज़े भी उसकी मोहब्बत में पूर-पूर डूब चुकी है। मगर फ़र्क सिर्फ़ इतना था कि अभी तक उसने खुद से भी इकरार नहीं किया था। तो सजावल से क्या ख़ाक करती? मगर ऐन उसी लम्हे जब सजावल ने उसके आगे हीरे की अंगूठी खोल कर रखी, सारे आंखें फाड़े उसे देखने लगे थे। सिस्टर तो अलीज़े भी रह गई थी। मैंने बहुत सोचा, बहुत दिल को समझाया, मगर मेरा दिल सिर्फ आपका ही मुतमनी है। आपको देखना चाहता है, सारी ज़िंदगी आपके साथ गुज़ारना चाहता है। इसलिए मैंने बहुत हिम्मत करके आपके सामने अपना दामन फैलाया है। मुझे वापस खाली हाथ मत लौटाइए काली से। मैं आपसे मोहब्बत करता और तमाम ज़िंदगी आपके साथ ही बसर करना चाहता हूँ। क्या आपको मेरा साथ कबूल है? उसके आगे अपनी मोहब्बत फैलाते हुए बोला था, जब उसकी आंखों में नमी उतरने लगी और आंखें सुर्ख पड़ने लगी। ना जाने ये कैसा एहसास था। शर्त तो वो जीत गई थी, दिल इस बात पर सरशार था, मगर आंखें क्यों नम हो रही थी, वो ये बात ही समझ नहीं पा रही थी। वह मुश्किल उसने आंसुओं को बहने से रोका और फौरन अपने आंसू साके, लबों पर मुस्कुराहट सजाई थी और कांपते हाथों से उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए थे और उसकी उंगली में हीरे की अंगूठी सजा दी थी, जिसे वो नम निगाहों से देख रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था, सीने में न जाने ही कैसी खुशी फैल रही थी, जो आज से पहले कभी महसूस ना की थी। लेकिन क्या ये सब जल्दी नहीं? उसकी जानिब देखते हुए जब ऐसे बोली थी, जब वो कहका लगाकर हंस दिया था। शायद आपको भी ये बात मालूम नहीं कि आपकी निगाहों में भी मोहब्बत साफ झलकती है, मगर आप लबों से इकरार नहीं कर पाती। लेकिन मुझे आंखों की जुबान पढ़नी साफ आती है। वो सर कम करते हुए बोला, तो ना चाहते हुए भी खुश भी नहीं हो पा रही थी और गुस्सा भी नहीं कर पा रही थी। आखिर ये कैसी कश्मकश में वो फंस चुकी थी। वो जानती थी उसके दोस्तों ने सब कुछ देख लिया होगा, मगर उस शख्स का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। शर्त तो ये थी कि वैन उसी रोज उस लड़के को बता देगी कि वो बस मोहब्बत का दिखावा कर रही थी और ये सब एक शर्त की बुनियाद पर खेल रचाया गया था। मगर उससे कहने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। और आखिर उन मोहब्बत भरी निगाहों को कैसे अपनी तरफ से मोड़ देती, कैसे उन आंखों से खुशियां नोच लेती, वो ख्वाब नोच लेती जो भी वो बयान कर रहा था। गले में आंसुओं का गोला अटकने लगा। वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, मगर कह नहीं पा रही थी। अली से कुछ तो कहो। वो प्यार भरी निगाहों से उसे तकते हुए बोला, जब वो नपी में सरे लागे, आज मैं सिर्फ तुम्हें सुनना चाहती हूँ। तुम कहो, मैं सुनती हूँ। आज कुछ बोला नहीं जाएगा मुझसे, और खुशी ही इतनी है। वो लब काटते हुए बोली कि आंसू उसके चेहरे पर बहता चला गया था, जबकि अगले ही पल सजावल ने आगे होते उसके चेहरे से वो आंसू चुन लिया था और अपने लबों से लगा लिया था। वो शिशर सी उसका ये जनूनियत भरा अंदाज देख रही थी। आखिर दिन ही कब थे उसे किसी ने इतनी तवज्जो मोहब्बत कब दी थी। सजावल उसे देता था, उसकी हर बात को इतने गौर से सुनता था, उसके चेहरे को इतने गौर से देखता था कि उसे महसूस होता था कि न जाने वो दुनिया का किस कदर कीमती नमूना थे, तो उसको इतना संभाल के रखता था। दूसरी तरफ देखा जाता तो उसके माँ बाप उसे कभी भी वक्त ना देते थे। उसकी बर्थडे पर भी अगर उसके दोस्त ना होते तो उसकी अपनी बर्थडे भी तन्हा ही गुजारनी पड़ती। उनके पास अपनी ही बेटी के लिए वक्त नहीं होता था। कैसे माँ बाप थे वो। ऐसे में सजावल ही था जो उसे वालहाना चाहत से नवाजता था। अपने दोस्तों से भी ज्यादा अगर देखा जाता तो सजावल ही मोहब्बत के पैमाने पर पूरा उतरता था। कुछ देर वक्त गुजारने के बाद उसने सजावल को जाने का कहा। सजावल की मीटिंग कॉल आ गई थी और ज़रूरी उसे वहां पर जाना पड़ा था। अलीज़े, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मीटिंग तो मैं बाद में भी अटेंड कर लूँगा। वो इसकी जानिब देखते हुए मीटिंग की बस से पूछ डालते हुए बोला, जब वो हैरत ज़्यादा सी रह गई। आखिर वो इसके लिए क्या क्या चीज़ ठुकराएगा। नहीं, तुम जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी तुमसे, वो रूठते हुए बोली। जब वो इसकी बात मानते वहां से चला गया। उसके जाने के बाद उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया था। लड़की, तुम तो बड़ी शातिर निकली। तुमने एक लड़के का दिल भी जीत लिया और उसे तोड़ भी लिया। सब उसकी जानिब देखते हुए बोले थे, जब वो अपनी हथेली शान से शबरेज के आगे फैला गई थी। लाओ, मेरे 5 लाख रुपए कहाँ थे? अलीजे की कोई नहीं हरा सकता था, तो तुम्हारी शर्त क्या चीज है? अब अपनी ही बात पूरी करो। वो अपना हाथ उसके आगे करती बोली, जब अगली पल 5 लाख गड्डी की सूरत में उसके हाथ पर
रख गया था। मानना पड़ेगा, तुम जैसी लड़की से कोई बच नहीं सकता। एक तो हसीन इतनी हो कि लगता है बंदा खुद ही तुम्हारे आगे ढेर हो जाएगा। वो शरीर लहजे में बोला, जब सभी कहका लगाकर हंस दिए थे। मगर आपस की बात है, तुमने उसका दिल क्यों नहीं तोड़ा? सानिया उसकी जानिब देखते हुए बोली थी। हाँ, तुम्हें उसे इनकार कर देना चाहिए था और ये बताना चाहिए था कि सब एक शर्त थी। तुम उस लड़के का दिल टूटा हुआ देखना चाहते थे ना हम। हामिद कहका लगाकर बोला, मगर उसकी बात बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं आई। आहिस्ता आहिस्ता बता दूंगी, एक झटके में दिल तोड़ने का मजा नहीं आता ना। उसकी वजाहत देते हुए वो बोली थी, जबकि ये दलील देते उसका दिल खुद कर ला रहा था। 1 हफ्ता गुजर चुका था। उनकी बातचीत पहले से कई ज्यादा हो चुकी थी। अब तो एक दिन भी नहीं गुजरता था उसका सजावल से बातें किए बगैर। कुछ ही दिन पहले उनके घर के सामने वाली कोठी में कोई नया ग्राहक शिफ्ट हुआ था, मगर अभी उससे जान पहचान नहीं हुई थी उनकी। आखिर उनके माँ बाप घर टिकते तो उनको पता होता ना, लेकिन वो तो घर पे रहती थी। शाम को कॉफी पीते हुए सामने उसको हवेली को देख रही थी, जो कि नहायत ही शानदार थी। मगर खामोशी का पहरा उधर चारों तरफ रहता था। न जाने कौन होगा इस घर में। वो कॉफी पीते हुए सोच रही थी और झूले पर बैठते अपने फोन पर मगन हो गई, जब उसे अपने ऊपर गहरी नजरों का एहसास हुआ। उसने नजरें ऊपर उठाई तो उसे कोई नजर न आया और फिर से अपने फोन में वो मगन हो चुकी थी। 1 हफ्ते बाद उसकी बर्थडे पार्टी थी और 1 हफ्ता पलक चिपकते गुजर गया। उसके दोस्तों ने बहुत एहतमाम से एक होटल को सजाया, जहाँ वो केक काट कर सबको खिला रही थी। यार, क्या ही अच्छा होता अगर तुम अपने उस शिकार को भी यहाँ बुला लेती और सबके सामने उसको बता दी कि तुमने कैसे उसका दिल तोड़ा है और कैसे एक शर्त के लिए तुमने उसको बुद्धू बना दिया। वैसे क्या तुम उससे प्यार करती हो? शबरेज उससे बोला था। जब वो जहाँ थी वहीं रह गई। उसे जरा एहसास न हुआ कि शबरेज एन उसी लम्हे ये बात छेड़ देगा। वो ये बात सबके सामने नहीं करना चाहती थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ यार, ये बात तो सही है। तुम उस लड़के को आखिर कब तक पीछे लटकाए रखोगी? आखिर साफ साफ क्यों नहीं कह देती तुम कि तुमने शर्त लगाई थी 5 लाख के एवज? अब जो मैं 5 लाख मिल गए हैं ना, तो वो लड़का अब तुम्हारे किस काम का? जाने दो उसे। आलिया ने भी शबरेज की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। सच सच बताना लड़की, कि तुम्हारा उस लड़की पर दिल तो नहीं आ गया? अगर ये बात है तो सच्ची सच्ची बता दो अभी से हमें, क्योंकि हम अपने कपड़े तैयार कर लें तुम्हारी दोस्ती के लिए। और कहे तो तुम शिकार बनाते बनाते खुद तो नहीं उसका शिकार बन गए? हामिद उसे छेड़ते हुए बोला, जब वो नफीम में सरे लागे। ऐसा कैसे हो सकता है? अलीजे को कोई भी फंसा नहीं पाया आज तक, और अपने जाल में ये हुनर सिर्फ अलीजे के पास है, लोगों को अपने जाल में फंसाने का। हाँ, मैंने किया उसका शिकार, उसको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया, जिसके लिए मुझे 5 लाख रुपए मिले थे। इसमें बड़ी बात क्या है? वो इन सब की तरफ देखते हुए बोली थी। मगर वो इस बात से अनजान थी कि सजावल, जिसकी बिजनेस मीटिंग उसी होटल के ऊपर वाले फ्लोर पर थी, जैसे ही वो नीचे आया उस पर निगाह पड़ते वो साकित हो गया। जैसे ही उसके करीब आकर उसे विश करने लगा, तो उसके मुंह से निकलने वाली बातें सुनकर उसको अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ था। वो तो उससे सच्ची मोहब्बत करने लगा था। उसके पास भी तो माँ बाप नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उसकी कामयाबी की मंजिल पर खुद आ पहुंचा था। मगर यहाँ वो तन्हा महसूस करने लगा था खुद को। ऐसे में जब अलीजे का साथ मिला था तो वो सरशार हो गया था। उसे लगा कि वो अपनी तमाम जिंदगी अब सुकून से गुजार पाएगा, जहाँ उसके पास एक मोहब्बत करने वाला साथी था। मगर ये सब तो एक महज दिखावा था। वो शिकस्ता कदमों के साथ चलता उसके करीब आया। जैसे वो अपनी बात कहते मुड़ी, पीछे ही सजावल उसके सामने खून रंग आंखों में से दिख रहा था। जब उसकी बोलती बंद हो गई, तो तुमने ये सब महज एक शर्त के लिए किया। एक शर्त के लिए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे से मोहब्बत का खेल खेला। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं, मिस अली से? मेरे सामने तुम एक दुखियारी और बेचारी सी लड़की बनकर मासूमियत का चोला पहने हुए आई थी, और मैं पागल तुम जैसी लड़की की बातों को मोहब्बत समझ बैठा। मुझे क्या पता था, तुम जैसी लड़की तो मोहब्बत के लायक ही नहीं है। वो इसकी जानिब देखते हुए एक एक लफ्ज दांत किचकिचाते हुए बोला था। न जाने क्यों उसका एक एक लफ्ज उसे खंजर की तरह अपने दिल में उतरता हुआ महसूस हो रहा था। रुको, मेरी बात समझने की कोशिश करो सजावल। उसने आगे बढ़कर वजाहत देनी चाहिए थी, जब अगले ही पल सजावल ने उसका हाथ
बुरे तरीके से झटक दिया और वो ज़मीन पर गिरी थी। उसके दोस्तों ने फ़ौरन से उसे उठाया था। "हियर, स्टे इन योर लिमिट्स। बहुत हो गया। ये क्या सब एक खेल था? तो तुम इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? ज़्यादा गुस्सा किस बात पर आ रहा है तुम्हें?" शबरेज़ ने आगे आते उसके सीने पर हाथ मारते हुए बोला था। जब अलीज़े ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया था। "शबरेज़, ऐसा मत करो।" वो पीछे से चिल्लाई थी। जब अगले पल शबरेज़ को देखते हुए उसे ज़ोर से धक्का दे गया था। शबरेज़ मुँह के बल नीचे गिरा था। यकीनन उस बॉडी बिल्डर का सामना करना उस जैसे दुबले पतले शख्स की बात ना थी। "तुमने मेरी ज़िंदगी को मज़ाक बनाया ना अलीज़ा डार्लिंग, तो याद रखना, मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी को मज़ाक बना के रख दूँगा। तुमने क्या सोचा कि मैं आम सा शख्स हूँ? तुम्हारी मोहब्बत के ठुकरा देने पर रोते-रोते गलियों में फिरता रहूँगा? नहीं मेरी जान, मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ। मैं बदला लेना अच्छे तरीके से जानता हूँ और मेरे बदले लेने के अंदाज़ बहुत मुनफ़रिद है। ये बहुत जल्द तुम्हें अंदाज़ा भी हो जाएगा।" उसका मुँह दबोचे उसके ऊपर सुलगती सी सरगोशी करते उसे झटके से छोड़ता बाहर जा चुका था। उसकी आंखों में इस वक्त उसकी बहने को तैयार थी। जब बाहर निकलते सजावल के चेहरे पर भी कई आंसू बह निकले। अली से भी शिशर और टूटा दिल लिए वही गिरी रह गई। उसकी बर्थडे तबाह हो गई थी, उसे अंदाजा ही ना हुआ। एक हफ्ते बाद की बात है। एक हफ्ते से वो बहुत बेचैन थी, उसका दिल तड़प रहा था सजावल से बात करने को। उससे माफी मांगना चाहती थी मगर अना आड़ी आ रही थी। लेकिन एक हफ्ते बाद उसकी बस हो चुकी थी। उसने उसे कॉल और मैसेज कर रखे थे मगर सजावल ने किसी एक चीज का भी जवाब नहीं दिया था। उसने लातदार सोई के मैसेजेस कर छोड़े थे मगर सजावल ने उनको अनसीन करना भी मुनासिब नहीं समझा था। आखिर वो थक हार कर कमरे में लेट गई थी। वो कमजोर पड़ गई थी। उसके माँ बाप भी जो उसको उस वक्त उसको वक्त ही ना देते थे, उसकी बीमार हालत देखकर परेशान हुए थे। जिसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सुर्खी नोच ली हो और जर्दियां उसके चेहरे पर घुल सी गई थी। वो कमजोर रहने लगी थी, यहाँ तक कि उसका बाहर जाने को भी दिल नहीं करता था। अब भी उसके दोस्त जबरदस्ती उसको डिनर पर लेकर आए थे। वो जाना तो नहीं चाहती थी मगर वो आ गई थी उनके साथ अपना दिल बहलाने को, क्योंकि आजकल उसका मरने को जी चाहता था। क्या हो गया लीजे? एक लड़का ही था ना, उसके जाने से जिंदगी खत्म तो नहीं ना हो जाएगी? हमें क्या मालूम था कि तुम भी उससे पसंद करने लगोगी? उसकी दोस्त उसके हाथ पर हाथ रखते उसे तसल्ली देते हुए बोली थी जब वो उसके हाथों तले से अपना हाथ खींच गई थी। हाँ, तुम्हें इस लड़के पर इतना मरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना भी कोई हैंडसम और चार्मिंग नहीं था वो। उस जैसे तुम्हें हजारों मिल जाएंगे। हामिद उसको हंसाने की कोशिश करते हुए बोला। जब उसकी जानिब वो यकटक देखने लगी। लेकिन मैं अपनी दिल की कैफियत का क्या करूं? मुझे ये गिल्ट मार रहा है अंदर से कि कहीं मैं उसकी जिंदगी तबाह कर दी है। उसकी आंखों में कितना दर्द था उस समय जब वो मेरे से सब बातें कर रहा था, मुझ पर तंज के नश्तर बरसा रहा था। वो नम आंखों से बोली थी। उसके दोस्त उसका दिल बहलाने लगे। डिनर करके जैसे ही वो बाहर आए तो वो गाड़ी में बैठने लगे थे जब अगले पल 4 लोग आए और उन सबको धक्का दे दे अलीजे को जबरदस्ती बेहोशी की दीवार संगा कर गाड़ी में उठाकर लेकर चले गए, जबकि उसके दोस्त चीखते चिल्लाते रह गए। उन्होंने उसे बहुत ढूंढा था मगर अलीजे उन्हें कहीं नहीं मिली थी। दूसरी तरफ अलीजे को जब होश आया तो एक अंधेरे कमरे में कुर्सी पर बंधी हुई थी। उसने लाख छूटने की कोशिश की मगर वो अपने आप को छुड़ा भी नहीं पा रही थी। कौन हो तुम? और और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मगर कोई होता तो यहाँ सुनता ना। मगर ऐन उसी लम्हे झटके से दरवाजा खुला था और वो करोफर से चलता हुआ अंदर आया। सामने सजावल को देखते वो दंग रह गई। ये चेहरा देखने में कितनी दुआएं की थी उसने और उसने आज कबूल हो गई थी। कहो, कैसा लगा मेरा सरप्राइज अलीजिया डाले? उसके सामने कुर्सी पर टांग पे टांग रखकर बैठा उसे यक तक वो देखती रही। हैरत नहीं हो रही कि मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया? जरूर तुम्हारे दोस्त परेशान हो रहे होंगे ना। और अब तक तो शायद तुम्हारे माँ बाप को भी इल्म हो गया होगा कि तुम घर पर नहीं हो और रात बाहर गुजारने का मतलब समझती हो ना। वो इसको ऊपर से नीचे तक देखते मायनी खीजी से बोला मगर उसको अब भी चुप देखकर वो बेचैन हुआ था। वो तो उससे बदला लेना चाहता था ना। फिर ये लड़की कोई जवाब क्यों नहीं दे रही थी? उस पर उसकी बात का कोई भी असर नहीं हो रहा था।
जिसे देखकर सजावल को और गुस्सा आ रहा था। तैयार हो जाओ अब तुम अपने घर नहीं जा पाओगे, क्योंकि मौलवी आ रहे हैं। तुम्हें मुझसे आज ही निकाह करना पड़ेगा। उसकी बात पर उसके जिस्म में जंबिश हुई थी और वह झटके से उसे देखने लगी। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरे घर वालों को नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। मेरे दोस्तों को नहीं पता। वो सब परेशान हो जाएंगे। मुझे जाने दो प्लीज। उसकी तरफ देखते हुए फरियाद करते हुए बोली, जब वो नफी में सर हिलाते सफाक कहका लगा गया था। याद है, मैंने भी ऐसे ही फरियाद करती आंखों से तुम्हें देखा था। और उस रोज जब तुम बड़ी शान से कहके लगाते, मेरी मोहब्बत का रोना रो रही थी। अब क्या हुआ? उसकी जानिब देखते हुए बोला तो वो शर्मिंदगी से उसकी नजरें झुक गई थी। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, मगर प्लीज मुझे जाने दो। उसकी जानिब देखते हुए बोली, मगर जब वो आईब्रो चेक कर रह गया। ओह, तुम्हें सब कुछ मंजूर है? तो ठीक है, निकाह कर लो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसकी जानिब देखते हुए बोला, जब वो टूट कर रह गई। कोई गुंजाइश नहीं बची थी। जब तक निकाह न कर लेती, उसे जाने नहीं देता। इसलिए फिर वो दम साध कर बैठी रही। मौलवी साहब आए और निकाह पढ़वा कर जा चुके थे, जबकि उसके वजूद में कोई जंबिश न हुई, सिवाय कबूल है कहने के। उनको भेजकर वो अंदर आया और उसका चेहरा उठाकर देखने लगा। उसके हाथ अब भी रस्सियों से बंधे हुए थे, जिससे जावल ने खोलने की जहमत भी नहीं की थी। मगर अब वो इसे आजाद कर चुका था और उसके लबों पर झुका था। क्या उसने सिर्फ उससे बदले के लिए निकाह किया, या सिर्फ उसे दर्द देने के लिए? लेकिन वो उसके जिस्म का इस्तेमाल करेगा, ये उसने सोचा भी नहीं था। ये क्या कर रहे हैं आप सजावल? तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना? ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। उसे दूर धक्का देते हुए बोली, जबकि वो उसके ऊपर झुकने में मसरूफ था। आखिर कैसे दूर रहूं तुमसे? तुम बीवी हो मेरी, और अब तुम्हारी जो मर्जी मैं तुम्हारे साथ वो कर सकता हूँ। निकाह में हो, याद तो होगा ना? अभी हमारा निकाह हुआ है। उसे बेड पर धकेलते हुए बोला, जब वो तड़प कर नफी में सर हिलाने लगी। प्लीज सजावल, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं टूट जाऊंगी। उससे फरियाद करते हुए बोली, मगर वो भी अपना बदला पूरा करने में मसरूफ था। ठीक है, इसी तरह जिस तरह उसने इससे बदला लिया था। वो टूट गई थी उसकी इस करम नवाजी पर। आखिर वो इसको कैसे बताती कि अगर वो ये सब ना भी करता तो भी उससे इकरार करने वाली थी कि वो इससे मोहब्बत करती है। मगर सजावल ने उसको मौका ही कहाँ दिया था। उसके जिस्म पर अपनी छाप छोड़ चुका था और उसे सुबह ही आजाद किया था। वो टूटी बिखरी हालत में बेड पर बेसत पड़ी थी, जब सजावल ने उसे होश दिलाया। अब तो तुम मेरी हो, कैसा लग रहा है उस शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का आगाज करना, जिसको तुमने धोखा दिया था? उसकी जानिब देखकर पूछ रहा था, जब वो अपना रुख मोड़ गई और अपने लब काटते हुए बोली थी, अब तुम्हें बदला मिल गया ना? प्लीज मुझे घर छोड़ो, मुझे घर जाना है। वो सिसकते हुए बोली थी, जब वो गला खनकार कर उसे उठने का इशारा कर गया। वो शिकस्ता कदमों से उठी थी और उसके साथ उसके घर से बाहर निकली थी। जब सामने घर पर नजर पड़ते वो शर्र रह गई थी, क्योंकि सामने किसी और का नहीं, उसका अपना घर था। उसने बेसाख्ता हैरत से दंग होते पीछे पलटकर उस हवेली को देखा जिसमें वो खड़ी थी। तो मतलब उनके घर के सामने उस हवेली में नया शिफ्ट होने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि सजावल ही था। उसने तो अलीजे को सरप्राइज देने के लिए हवेली खरीदी थी। वो उसे बताना चाहता था कि उसके घर के बिल्कुल सामने एक घर खरीद चुका है। मगर ये बताने से पहले वो अपनी बर्थडे वाले दिन ही उसे सरप्राइज दे चुकी थी, जो उसे हमेशा जिंदगी भर याद रहना था। वो अपना टूटा दिल लेकर घर तो आया था, मगर तरफ उसके अंदर भरती जा रही थी। बेशक अलीजे ने उसे धोखा दिया था, मगर वो इसे किसी तरीके से छोड़ना नहीं चाहता था। उसके दिल की ख्वाहिश पूरी ही नहीं हो पा रही थी। उसने एक हफ्ता बर्दाश्त किया कि वो उसके बगैर गुजारा कर लेगा, जी लेगा, मगर ऐसा मुमकिन ना हुआ। और ये मानने से वो टूट कर रह गया कि वो उससे मोहब्बत करता है, उसे छोड़ नहीं सकता। आखिरी हाल उसे यही नजर आया कि वो अलीजे को किडनैप करवा लेता है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि अलीजे उससे मोहब्बत नहीं करती थी। अगर ये सब उसने खेल खेला था, वो कभी भी उससे शादी पर रजामंद ना होती। मगर वो क्या जानता था कि वो भी उसकी मोहब्बत में डूब चुकी है। लेकिन वो अपने बदले के चक्कर में उसे रौंद गया था, जो अलीजे को दिल को भी तोड़ चुका था। वो जैसे ही अपने शिकस्ता कदमों से अपने घर में दाखिल हुई, तो उसके माँ बाप लिपक कर उसके जाने पड़े थे। सबने उसे सीने से लगाया, उससे पूछने लगे कि वो कहाँ थी। उसके दोस्त भी सारे वहीं जमा थे,
जैसे झिंझोरते हुए पूछ रहे थे, मगर वो उनको जवाब दिए बगैर अपने कमरे में बंद हो गई थी और फिर फूट-फूट कर रोने लगी थी। उसे अपनी मोहब्बत से शिकवा था, अपनी मोहब्बत से शिकायत थी। अगर उसे बदला ही लेना था, तो किसी और तरीके से ले लेता। आखिर उसके गरूर को मसीह करने की क्या ज़रूरत थी? उसने गलत जगह दिल लगा लिया था। वो सोच कर रह गई। उन सबके दरवाज़ा खड़काने पर भी दरवाज़ा नहीं खोल रही थी और होश खोते वो ज़मीन पर ढह गई थी। रात तक भी जब उसने दरवाज़ा ना खोला, तो सब परेशान हो उठे और दरवाज़ा तोड़ दिया था। अंदर जाकर देखा था, वो नीचे ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर उसको बुलाया गया, उसे ड्रिप लगाएगी। 2 दिन बाद जाकर कहीं उसे होश आया, क्योंकि उसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि उसकी आज भी उसके दोस्त उससे मिलने के लिए आए हुए थे और उससे पूछने की उससे पूरी कोशिश कर रहे थे कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। जब नीचे शोर उठा, सानिया भाग कर गई और जैसे उसने अंदर आकर बताया कि बाहर सजावल आया, तो वो भी झटके से उठकर बैठी। वो खौफ से सफेद पड़ते उन सबको देखने लगी। तुम क्यों डर रही हो इतना? शबरेज ने उसको देखते हुए मशकूक अंदाज में कहा। जब वो नफी में सर हिला गई, वो सब लड़के भी नीचे की जाने पड़े थे, जहां वो शांत से सोफे पर बैठा उसके बाप से उसका हाथ मांग रहा था। लड़के, तुम्हें क्यों लगता है कि हम तुम्हारे हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे देंगे? वो जैसे गरूर से बोले थे, जब वो इनके गरूर पर आईब्रो झुकाकर रह गया था। अरे क्या आपकी बेटी ने आपको बताया नहीं किस रात वो मेरे साथ थी? वो उनकी जानिब देखते हुए बोला, जब सभी सफेद रंगत से उसे देखने लगे। चले, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। आपकी बेटी उस रात मेरे घर पर थी, मेरे साथ, मेरे बिस्तर पर। वो इनको देखते हुए बोला, जब वो शर्षर निगाहों से उसे देखने लगे। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसका बाप दहाड़ा था जब वो खड़ा हुआ। और इसी तरह चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आता, तो आप मेरी बीवी से पूछ सकते हैं, ऊपर ही होगी कहीं। उनकी जानिब देखते हुए उन पर दूसरा धमाका करते हुए बोला था। जब सारे दोस्त एक दूसरे के को हैरत भरी निगाहों से देखने लगे, तो अलीज़े इसीलिए खामोश थी क्योंकि वो सजावल को बचाना चाहती थी। पुलिस में इसीलिए वो उसे नाम नहीं दे पा रही थी क्योंकि वो शख्स उसके शौहर के ओहदे पर फायज हो चुका था। सारे दोस्त सब समझ चुके थे कि अलीज़े क्यों सजावल को बचा रही है। वो हकीकत में उससे मोहब्बत कर बैठी थी। उसके माँ बाप के पास कहने को कुछ ना रहा था। अगर एक रात बेटी घर से बाहर गुजार ही आई थी, तो उनके पास कोई चारा ना बचा था सिवाय उसके कि उसको सजावल के साथ जाने देते। ठीक है, कल ही रुखसती करूंगा, मैं कल आकर मेरी बेटी को ले जाना, उसे जताने वाले अंदाज में बोले और उसे जाने का इशारा किया। वो एक काटदार निगाह उसके दोस्तों पर डालते बारी की जाने मिलता। जब शबरेज भी उसके पीछे भागा, हे सुनो, ये सब कुछ तुमने किया है ना? उसको किडनैप तुमने करवाया था? बोलो, सच कह रहा हूं ना मैं? उसका बाजू झटकते हुए बोला। जब सजावल उसे खून ख्वार निगाहों से देखने लगा और एक नजर अपने कंधे पर देख कर आ गया। हाँ, तो क्या कर लोगे तुम? मारना चाहते हो मुझे? मारो, तुम्हारे सामने हूं मैं। वो तमस्खुर से उसे देखते हुए बोला, जो वो तंजिया बोला था। तुम्हें क्या लगता है तुमने अपना बदला पूरा कर लिया? अलीजे से बदला लेकर तो मैं तुम्हें बता दूंगा दोस्त कि तुम्हारी शिकस्त फाश हुई है, क्योंकि जिस लड़की से तुम बदला ले रहे हो ना, वो तो बदले के काबिल ही नहीं थी। उसको सबके लिए मजबूर मैंने किया था। अगर मैं उसकी तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए ना कहता ना, तो ये सब कभी ना करती। वो ऐसी लड़की नहीं थी, मगर मेरी बातों में आकर उसने ऐसा किया, लेकिन इस शर्त पर कि दौरान के वो बदल गई थी। उसे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी। वो तुमसे प्यार करने लगी थी, मगर खुद से भी इकरार नहीं कर पा रही थी। तुमने जो उसकी आंखों में जज्बे देखे थे ना, वो सच्चे थे, मगर तुमने खुद ही उन जज्बों को उसकी आंखों से नोच डाला। क्या तुम जानते हो, वो भी तुमसे मोहब्बत का इकरार करना चाहती थी। हमारी बार बार बातों ने उसको दबा कर रख दिया था। अपनी बर्थडे पर वो ये कहते हुए हिचकिचाई थी, ये सब महज उसने एक शर्त के लिए किया था, क्योंकि वो जानती थी कि हम लोग उस पर हंसेंगे। तभी वो अपने मुंह से इकरार ही नहीं कर पाई थी, और ना चाहते हुए भी उसने तुम्हारी बेइज्जती कर दी थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम वहां मौजूद नहीं थे। लेकिन अगर उसे मालूम होता कि तुम वहां हो, तो वो कभी भी तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए ये सब ना कहती। उसने सिर्फ हमारी जुबानें बंद कराने के लिए कहा था।
लेकिन क्या तुमने उसका कमरा खोल कर देखा? नहीं ना, तुम्हें देख लेना चाहिए था। उसके कमरे में तुम्हारी ही तस्वीरें लगी हैं। उसके फ़ोन में तुम्हारे अनगिनत मैसेजेस हैं, कॉल रिकॉर्डिंग है, जिसे वो पागलों की तरह सुनती रहती थी। मगर तुम्हें क्या? तुम तो अपने बदले में अंधे हो चुके थे और तुम उसको नसीब भी कर चुके हो, यकीनन। लेकिन मेरी बात जान लो कि तुम अब उसके खाली वजूद का क्या ही करोगे? वो उसकी जानिब देखते हुए बोला था, जब वो लड़खड़ा कर नीचे गिरा। वो ये क्या कह रहा था? तो क्या अलीज़ा भी उससे मोहब्बत करने लगी थी? तुम झूठ कह रहे हो ना? वो उसकी जानिब देखकर बचकाने लहजे में बोला, जब वो नफ़ी में सर हिला गया और सफाकी से बोला, तुम इसी लायक थे। ये कहते हुए वो अंदर जा चुका था। अगर तुम चाहते कि वो तुम्हारे साथ लौट आए, तो उससे मोहब्बत से अपने करीब लेकर आओ। जाने से पहले वो ये कहना नहीं भूला था। जबकि रात में वो सबके सोते खिड़की से चढ़ता उसके कमरे में दाखिल हुआ था। उसके कमरे की दीवारें तो खाली थी, मगर उसके कमरे से महका एक छोटा सा कमरा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ, जहां जाते ही वो शीशा रह गया, क्योंकि अंदर सिर्फ और सिर्फ उसी की ही तस्वीर थी। वो जितना खुद पर गिला करता उतना कम था। वो एक लड़की का दिल तोड़ चुका था, जो उससे मोहब्बत करती थी। उसने सोच लिया था कि वो सुबह ही उससे माफी मांगेगा। जैसे ही वो बारात लेकर कल आया, वो सुर्ख जोड़े में बगैर किसी एहसास के तैयार खड़ी थी। मगर सब बाराती हैरत भरी निगाहों से उस मंजर को देखने लगे, जब दुल्हा आते ही दुल्हन के कदमों में झुका था। वो भी हैरान नजरों से उसे देख रही थी। जब वो आंखों में नमी लिए बोला, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ अली से। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। शायद तुम मुझे कभी माफ न कर पाओ, लेकिन मैं सबके सामने माफी मांगना चाहता था, क्योंकि मैंने अपनी मोहब्बत को दुख दिया है और इसके लिए मैं तुमसे नातिम भी हूँ। वो सबके सामने कान पकड़ते हुए बोला था, जब वो फौरन उसका हाथ थाम गई थी और नफीम ने सर हिलाया। तुमने नहीं गलती की, शुरुआत मैंने की थी। अगर मैं वही सब ना करती, तो तुम भी वो सब ना करते। वो लब काटते हुए नजरें चुराते हुए बोली, जब वो एकदम से उसके सामने आया था। वादा करता हूँ तुमसे कि दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा। तुम्हें इतना चाहूंगा कि तुम्हें कोई कमी हमारे रिश्ते में नजर ही नहीं आएगी। जो तुम कहोगी आज से वही होगा। उसकी थोड़ी पर लब रखते हुए बोला तो जोरों शोर से होटिंग हुई थी। तब अगले पल उसको बाहों में भर गया था और वो सुर्ख चेहरे से उसे देखने लगी थी और उसके कंधे पर मुक्के बरसाने लगी थी। ये क्या कर रहे हो? सारे देख रहे हैं। उसे झिंझोड़ कर बोली, ये तो सिर्फ ट्रेलर है जाना। अभी आगे की मूवी तो हम घर जाकर बेडरूम में स्टार्ट करेंगे ना। उसके कान में मायने खिजी से सरगोशी करते हुए बोला, जब वो सुर्ख चेहरे से उसके कंधे में मजीद मुंह छुपा गई थी, जबकि सारे उन्हें देखकर मुस्कुरा दिए थे।